गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन चला हुआ है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसकी हम 4 वीडियो देख चुके हैं। आज हमारी ये कोशिश करते हैं आखिरी वीडियो हो। जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि किस प्रकार भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा, कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरह के प्रभाव डाले। उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा से शहरी क्षेत्रों के धनी उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ हुआ। जो अमीर लोग थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और वो अच्छे जीवन का आनंद ले सकते थे। दूसरा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, अब वो क्या करती थी कि जैसे सेल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं या हमारे कोल्ड ड्रिंक है, इनके ऊपर अधिक मात्रा में निवेश करने लगी क्योंकि लोग इनको खरीदना पसंद करते थे। तीसरा था, उपभोक्ताओं के सामने पहले की अपेक्षा अब अधिक विकल्प हो गए। अब ज़्यादा चीज़ों से चुनाव कर सकते थे। अब चौथा था, इसमें कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जो कंपनी आपस में प्रतियोगिता कर रही थी, उसके कारण अब वो अच्छी क्वालिटी लोगों को दे सकती थी। पांचवा, इसमें जो परिणाम हुआ, इसमें जो कंपनियां थी हमारे देश के अंदर थी, वो अपनी मनमर्जी के रेट लगाती थी, मनमर्जी कार्य करती थी। अब वो प्रतिस्पर्धा के कारण उनके रेटों में भी कंट्रोल हो गया। अब वो ज़्यादा मात्रा में पैसे नहीं ले पा रही हैं। छठा है इसके अंदर कि प्रतिस्पर्धा के कारण या जो बाहर की कंपनी साथ कंपटीशन के कारण एक नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जिससे वस्तुएं कम लागत पर तैयार होती हैं। सातवां है इसमें पॉइंट, बहुत सारी विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्ण अच्छा सहयोग से लाभ अर्जित हुए, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि बाहर की कंपनियाँ आने के बाद नियर बाई की जो देसी कंपनियाँ हैं, हमारी लोकल कंपनियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि उनसे वो सामान खरीदते हैं। और आठवां पॉइंट था कि विदेशी कंपनियों के आने से वैश्वीकरण में नई प्रौद्योगिकी और नई सूचना, मतलब हमारे नई टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। ये हमारे प्रतिस्पर्धा से भारतीय लोगों को लाभ पहुंचा। नंबर 2 है, क्या और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरना चाहिए, इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा। कि जो भारत के अंदर कंपनियां हैं कि उनको भी और बहुराष्ट्रीय कंपनी बनना चाहिए। बिल्कुल हम इसका आंसर हाँ देंगे कि जो और कंपनियां हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी बनना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होंगे? एक, वहाँ पर जो विदेशों में लोगों को रोज़गार उपलब्ध होगा। दूसरा फ़ायदा कि जो वहाँ पर चीज़ें वस्तुएं बनती हैं वो कम कीमत पर बनेगी और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तीसरा, जो नवीन तकनीक आएगी और कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा काम बनेगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, लोग अधिक से अधिक काम करेंगे और अधिक फायदा के लिए काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी, जो हमारे पास लाभ है विदेशी विनिमय है उसकी प्राप्ति होगी। और पांचवा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ अगर ज़्यादा वस्तु बिकेंगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो राष्ट्रीय आय में हमारी वृद्धि होगी और वो अधिक लोगों को फिर से रोज़गार दे पाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो क्यों चाहती है कि अधिक से अधिक बाहर की कंपनियां आकर यहाँ निवेश करें। इसके फ़ायदे देखिए क्या होंगे। एक, वहाँ पर जो विदेशी निवेश की बड़ी मात्रा में यहाँ जो कंपनी आएगी वो लोगों को रोज़गार देगी, लोगों को वहाँ पर अच्छे पैमाने पर रोज़गार मिलेगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि वहाँ पर नई तकनीक आएगी। नई तकनीक आने से क्या होगा कि वो जो सामान पहले ज़्यादा लागत से बनता था अब कम लागत में बन सकेगा। तीसरा फ़ायदा होगा कि विदेशी निवेश के माध्यम से जो दीर्घकालीन योजनाएं बनाते हैं, इसमें बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने में पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी की समस्या यहाँ से हल हो जाएगी। चौथा फायदा क्या होगा कि जो हमारी सरकारें हैं उनकी आय में वृद्धि होगी, अब वो टैक्स लगा सकेंगी और टैक्स से उनकी आय में वृद्धि होगी। पांचवा क्या होगा कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका प्रभाव जो विदेशों में भेजनी है या विदेशों से आनी मंगवानी है, उनके प्रभाव में हमारा वृद्धि होगी। छठा है, जो हमारे उद्योगी हैं, जो उद्योग लगाते हैं, जिनको हम उद्यमी कहते हैं, उनका विकास करने से क्या होगा, हमारे परिवहन और संचार का विकास होगा क्योंकि उनको वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचानी है, उनका भी इसमें वृद्धि होगी। सातवां पॉइंट है, विदेशी निवेश प्राप्त
सामाजिक प्रतिफल निजी प्रतिफल की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्राइवेट है वो सरकारी कंपनी से ज़्यादा फायदा कमाता है। जैसे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो ज़्यादा फायदा कमाते हैं सरकारी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्ययन 1 में हमने देखा था कि एक विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंसक हो सकता है, कि जो एक के लिए विकास है दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। हमने पहले लेसन में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा जाके देख लें। भारत के कुछ लोगों को विशेष आर्थिक क्षेत्र की शेज की स्थापना का विरोध किया है, कि जो हम वैश्वीकरण आया है उनका कुछ ने विरोध किया है। तो पता कीजिए कि लोग कौन है, उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके पास अधिग्रहण भूमि नहीं है या गरीब लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि छोटे उत्पादक या तो कंपटीशन करें या नष्ट हो जाएं। हमारे जो वैश्वीकरण से क्या असर होता है कि जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, वो या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल दिया है, ये रवि है। इन्होंने 1992 के अंदर एक उद्योग के रूप में एक फैक्ट्री लगाई थी, जिसके अंदर टेलीविज़न, रेडियो सहित कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करता था। और धीरे धीरे उन्होंने इसको बढ़ावा दे दिया, और बढ़ावा देने से इसके पास 20 व्यक्ति काम करने लग गए। लेकिन जैसे समय बदलता गया, 2001 में सरकार ने आयात के ऊपर तो प्रतिबंध हटा दिए, तो अब विदेशी कंपनियां भी चीज़ें लेकर आने लगी। अब विदेशी कंपनियां आई और बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रुप में काम किया, तो वो तो सस्ती चीज़ें लेके आएंगी, वो उनसे सस्ती चीज़ें उपलब्ध करवाई। जैसे टेलीविज़न या अन्य चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक उपलब्ध थे, वो सस्ते उपलब्ध करवा दिए। सस्ते आने से इनकी जो टेलीविज़न की कीमतें थी वो ज़्यादा महंगी हो गई। अब ये सस्ती कर नहीं सकते थे, इन्होंने या तो अपनी फैक्ट्री बंद करें या अपनी लागत को किसी न किसी प्रकार कम करें। अब इनके पास नई औद्योगिक या नई संरचना ऐसी नहीं है कि वो कम लागत पर चीज़ें उपलब्ध करवा सके। तो इन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे फैक्ट्री के मज़दूरों को काम से निकाल दिया और अपने काम को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया और काम को देखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये इकाइयाँ बंद हो गई। इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशी कंपनियों का सामना नहीं कर पाती और उनको या तो बाहर निकलना पड़ता है या उनको बंद करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे बताएंगे। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, रवि की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई, कि जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ी तो उन्होंने जो छोटा कारखाना उद्योग लगाया था वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ, आपने ये बताना है। दूसरा है, दूसरे देशों के उत्पादकों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवि उत्पादकों को उत्पादन देना रोक देना चाहिए। क्या आप सोचते हैं, क्या जो उन्होंने उत्पादन दे रहा है या बांट रहा है, क्योंकि अब ये लागत महंगी हो गई है रवि की, क्या उसको ये लगातार फिर भी देनी चाहिए। जो मजदूर है उनको रखना चाहिए था, जो उन्होंने बाहर निकाल दिए थे। इसके बारे में आपने बताना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो जरूर बताएं। नवीन अध्ययन से संकेत किया गया है कि भारत के लघु उत्पादकों के बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, बेहतरीन सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल और विपणन तथा सूचना यंत्र। दूसरा है प्रौद्योगिकी सुधार एवं आधुनिकीकरण। और तीसरा है उचित बाजार दर और साख की समय पर उपलब्धता। तो इन पर विचार करना है और बताना है कि कैसे कैसे इन चीज़ों की ज़रूरतों से हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ सकता है, और सभी बच्चे इनको लिखकर कॉपी पर मेरे पास सेंड करेंगे। पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको कहे थे, किसी बच्चे ने भी मेरे पास सेंड नहीं किए। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को करेंगे और मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू।